जय श्री राम। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जन उपहि लही कर रहेऊ। प्रथम जिन कहूँ आयस दीना, तिन कर चले सुनऊ जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था। अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिसको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनिए। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करई उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरई करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करई वेद प्रतिकूला। जय जय देश धेनु द्विज पावई, नगर गाँव पूरे आग लगावई। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगत जग तब ज्ञाना, सपने सुनी न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरिभक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनय दस शीसा। आप उठ धावै रहाय न पावै, धरि साप खालै खीसा। अस भ्रष्ट अचारा, भा संसारा, धर्म सुनी नहीं काना। तई बहुविधि त्रासै, देत निकासै, जो कह वेद पुराना। जप योग वैराग्य, जप तथा तप यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बर न जाय अनीति घोर निशाचर, जो करें हिंसा पर यदि प्रीति, तिनके पापहि कमनि मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना है। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। मानई मात पिता नहीं देवा, साधु सन कर वामहि सेवा। पराय धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म कह गलानी, परम सभीत धराय कुलानी। श्री शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिर सरित सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरु एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कहीं न सकई रावण भयभीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे हुए थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम ना बना। सूर्य मुनि गंधर्वा, मिलिकरि सर्वा गे विरंच के लोका। संगोतन धारी भूमि विचारी, परम विगल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मने अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है, वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी धरई मन धीर कहा, बिरंची हरि पद सुमिरु। जानत जन की पीर प्रभु, भजई भंजी दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं। ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे।
बैठे सुर सब गरहि विचारा, कहाँ पाई प्रभु करी पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कहाँ पाए निधि बस प्रभु सोई। सब देवता मिलकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें, ताकि उनके सामने पुकार फरियाद कर सके। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वहीं प्रभु क्षीर सागर में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुता प्रगट सदा तोई प्रीति। तेई समाज गिरजा मैं रहे हूँ, अवसर पाई वचन एक कहे हूँ। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसकी रीत से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था, अवसर पाकर मैंने एक बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिश की माही, कहा सु कहा जहाँ प्रभु नाही। मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमियागी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और व्यक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है, वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरण्य मंथनादि साधन किए जाते हैं वहाँ वो प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनि बिरंची मन हरस्तन, पुलकी नयन बहनीर। स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय श्री राम।